हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सुहागरात या नामर्द। मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में जम्मू कश्मीर में कार्यरत था। 2 महीने पहले ही मेरा विवाह अंजलि से पक्का हुआ था। माँ, पापा और भैया भाभी ने लड़की पसंद किया था। लड़की की तस्वीर मैंने देखी थी, निहायत ही काफ़ी खूबसूरत थी अंजलि, इसलिए मैंने भी देखते ही हाँ कह दिया था। आज मेरा विवाह संपन्न हुआ और आज मेरी और अंजलि की सुहागरात थी। मेरे दोस्त, मेरी भाभी सभी मुझसे लगातार हंसी मजाक किए जा रहे थे। मुझे कमरे की ओर उन्होंने धकेला और फिर उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाया, मेरे दोस्त आज मेरी सुहागरात है, इसलिए पहले सुहागरात मनाना फिर भाभी से जान पहचान करना कहते हैं। उन्होंने मुझे कमरे में धकेला। जी हाँ, मैं थोड़ा शर्मीला, शालीनता युक्त और सिद्धांत रिक्त विचारधारा का नौजवान था। मेरा सोचना था कि विवाह सिर्फ दो जिस्म का नहीं, दो आत्माओं का मिलन होता है और जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनसे हमारे जिस्म का मिलन तो हो सकता है, मगर आत्मा का मिलन कैसे होगा। मैं अंदर आया और दरवाज़ा बंद किया। फिर मैं आगे बढ़कर पलंग पर बिस्तर पर अंजलि के ठीक बगल में बैठ गया और फिर अंजलि से बातें करने लगा। मैंने अंजलि से कहा, अब अंजलि कैसा लग रहा है? तुम्हारे, मेरे और अंजलि के बीच ज़्यादा बातें पहले कभी नहीं हुई थी। हम लोग दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ और अनजान ही थे, मगर अंजलि अभी कुछ न बोली, वह चुपचाप खामोश बैठी रही। मैं फिर थोड़ी देर रुका और अपने हाथों से उसका घूंघट धीरे धीरे उठाने लगा। धीरे धीरे हुस्न से पर्दा उठता गया, चांद पर से बादल हटता गया और चांद की झलक दिखने लगी। वाकई में अंजलि बहुत खूबसूरत थी। मध्यम प्रकाश उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। निहायत ही नशीली दिख रही थी। मैं उसके गालों को छुआ और उससे बातें करने लगा, कुछ इधर उधर की, कुछ उधर उधर की, कुछ घर की तो कुछ अपने काम की बातें। करते करते हम एक दूसरे को पकड़े वही लेट गए और धीरे धीरे अंजलि भी खुलकर मुझसे बातें करने लगी थी। कुछ वह कहती, कुछ मैं कहता, फिर खूब हंसते, फिर बातें करने लगते। ऐसे ही करते करते न जाने कब कमबख्त रात गुजर गई, पता नहीं चला। सुबह भाभी ने दरवाजा खटकाया तो नींद खुली देख सामने घड़ी पर पड़ी सुबह के 8 बज रहे हैं। भाभी ने हंसते हुए मजाक वाले लहजे में आवाज दी, क्या बोल रहे, रात खत्म हो गई, अब तो बाहर आ जाओ, फिर रात आएगी तो देवर जी के पास चले जाना। कहते हुए भाभी किचन की तरफ बढ़ी। अंजलि जल्दी जल्दी उठी और बाहर की ओर निकलने लगी। मैं चादर खींचकर वहीं सो गया। बाद में मैं भी उठा और तैयार होकर घर से बाहर की ओर निकला। दोस्त लोग बार बार फोन कर रहे थे, उनसे मिला। उन्होंने अपना मजाक करना शुरू कर दिया, यार बताओ ना रात में क्या क्या हुआ था। मैं हंस कर टाल देता, अरे छोड़ो ना, जब तेरी होगी तो देख लेना। ऐसे करते घूमते फिरते वह दिन भी निकल गया। रात हुई, फिर एक बार मैं और अंजलि कमरे में आपस में हंसी मजाक करने लगे, ढेर सारी बातें करने लगे। बातें करते करते मैं उनके बालों को सहलाता, उसके होठों को चूमता, गालों को चूमता, तो कभी उसके कानों पर दांत काटता। वह भी शर्माती और कभी मुझे एक दूर और धकेलती तो कभी अपनी ओर खींचती। रात भर खेलते खेलते ऐसी कमबख्त एक बार फिर सारी रात गुजर गई, पता ही नहीं चला। और आज फिर मेरी सुहागरात अधूरी रह गई, जो पूरी न हो सकी। भाभी ने फिर आवाज लगाई, बहुरिया जागो, तुम्हारे बाबूजी आए हैं तुम्हें ले जाने, विदाई कराने, कहकर वह आगे की ओर बढ़ी। अंजलि ने भी मुझे जगा और बोली, अजी उठिए, पापा आए हैं आज मेरी विदाई कराने, सो आप भी चलिए पापा से मिल लीजिए। मैं भी जल्दी जल्दी उठा और तैयार होकर बाहर की ओर निकला। कुछ समय बाद अंजलि मुझे बाय बाय करते हुए गाड़ी में बैठ गई। मैंने भी उससे बाय बाय कर इशारा किया, फिर उसके करीब जाकर उसके माथे को चूमा और उसे विदा किया। विदा होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ी और एक दिन बाद मैं भी अपनी पोस्टिंग पर निकल पड़ा। अंजलि अपने घर पहुंची, सामान घर में रखा और कमरे में मुंह फुलाकर बैठ गई। उसकी भाभी आई और बड़े ही मजाक वाले मूड में उसकी गालों को खींचती हुई बोली, क्या हुआ, बहुत थक गई हो? दामाद जी ने 2 रातों को सोने नहीं दिया कि उनके बिना रहा भी नहीं जा रहा। पूरे घर को छोड़कर अकेली कमरे में बैठ गई, मगर अंजलि मुंह फुलाए कुछ ना बोली। भाभी मामला समझ नहीं पा रही थी। वह अंजलि के मुंह को पकड़े हुए उससे बोली, क्या हुआ देवरानी जी, क्या बात है, आते ही आप इतनी नाराज क्यों हो गई? अंजलि गुस्से से बोली, क्या भाभी, मम्मी पापा ने शादी से पहले लड़के के बारे में जानकारी नहीं ली थी क्या? क्यों, ऐसा क्या हो गया? आचार्य से भाभी बोली। भाभी, लड़का तो नामर्द है, मर्द है ही नहीं, अंजलि बोली। नामर्द? क्या बोल रही हो? ऐसा भला कैसे हो सकता है? यह तुम क्या कह रही हो? आचार्य से भाभी बोली। फिर अंजलि ने अपनी भाभी को अपनी सुहागरात का सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे 2 रात अविनाश अपनी सच्चाई छुपाने के लिए बातें बनाकर और चुम्मा चाटी करते हुए गुजार दिए गए। ये बातें सुनकर भाभी अपनी सास की ओर दौड़ी। यह बात आग की तरह पूरे घर में फैलने लगी थी। भाभी दौड़कर अपनी सास को बताई, यानी अंजलि की माँ को। अंजलि की माँ गुस्सा होते अंजलि के पिता से सारी बात कह सुनाई। यह सुनकर अंजलि के पिता बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अनन फनन में अविनाश के पिता को फोन लगा दिया।
फोन की घंटी बजी। अविनाश के पिता ने फोन का रिसीवर उठाया और बोले, हेलो, बोलिए समधी जी। गुस्से से भरते हुए अंजलि के पिता बोले, समधी जी मत कहिए मुझे, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, चीट किया है मुझे। इतना जोर शोर से पूरे समाज के सामने मैंने डंके की चोट पर अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे से किया। आपको तो मैं भला मानस समझता था, मगर आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुझे मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अरे समधी जी, बात तो बताइए, आखिर क्या हुआ? आखिर इतने गुस्से में आप क्यों हैं? और क्या चीट हमने किया आपसे? आपने जो कहा जैसे कहा वैसे ही तो शादी हुई, फिर इसमें चीट और धोखा सब कहाँ से आ गया? गुस्से से भरते हुए अविनाश के पिता बोले, चीट? हाँ चीट, क्योंकि आपका बेटा नामर्द है और आपको एक बार भी मुझे नहीं बताया। गुस्से से अंजलि के पिता बोले, नामर्द और मेरा बेटा? एक कैसी पगलों वाली बात कर रहे हो? पागल हो गए हैं क्या कि सुबह सुबह ज्यादा पी ली है? मेरा बेटा नामर्द है और मुझे इतने सालों में पता भी नहीं चला? यह भला कैसे हो सकता है? गलत बात मत कीजिए समधी जी। गलत बात तो आप बोल रहे हैं समधी जी, क्योंकि आपने धोखा किया है। आपका बेटा नामर्द है और आपने झूठ बोलकर उसे मेरी बेटी के पल्ले बांध दिया है। आपने ठीक नहीं किया। धोखा किया मेरे साथ, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। गुस्से में कहते हुए उन्होंने फोन का रिसीवर रखा। अब गुस्से से भरते हुए अविनाश के पिता ने अविनाश की माता को आवाज लगाई, अजी सुनते हो अविनाश की मम्मी, थोड़ा जल्दी इधर आना। हाथों में बर्तन लिए दौड़ते हुए अविनाश की मम्मी आई। हाँ जी कहिए, काहे सुबह सुबह इतने गुस्से में हैं? अरे गुस्से में क्यों ना हो, अंजलि के पिता बोल रहे हैं कि हमारा बेटा नामर्द है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारा लड़का नामर्द है? कौन कह रहा है? यह सब सरासर झूठ है। गुस्से से भरती हुई बोली। अंजलि के पिता बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? अंजलि के पिता को यह झूठी बात देख आचार्य से अविनाश की मम्मी बोली। कौन बोली? अंजलि बोली होगी। लड़का मर्द है कि नामर्द, उसकी पत्नी से बेहतर और कौन बताए? कुछ तो ऐसी बात रही होगी ना, जिसकी वजह से अंजलि ने अपने पिता से ऐसा कहा कि अविनाश नामर्द है। जरा पता तो करो कि आखिर क्या माजरा है। सोचते अविनाश की मम्मी किचन की ओर प्रवेश की। फिर अविनाश की भाभी से अविनाश की मम्मी ने सारी बात कह सुनाई। अविनाश की भाभी यह सुनकर आश्चर्यचकित थी, मगर फिर भी वह अविनाश को मम्मी को समझाते हुए बोली, आप चिंता नहीं करें माँ जी, मैं अविनाश से बात करके देखती हूँ। कहकर वह टेलीफोन की तरफ बढ़ी। पूरे उसने अविनाश को टेलीफोन लगाया। फोन की घंटी बजी। उधर अविनाश के यूनिट के किसी फौजी ने फोन उठाया। हाँ कहिए, कौन बोल रहे हैं? आवाज आई। जी मैं अविनाश की भाभी बोल रही हूँ, जरा अविनाश से बात करनी है। ओके, थोड़ा इंतजार कीजिए, हम तुरंत अविनाश को बुलाते हैं। कहते हुए व्यक्ति अविनाश को बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद अविनाश आया। उसने फोन का रिसीवर उठाया और बोला, हाँ भाभी प्रणाम, बोलिए कैसे याद किया? देवर जी यह सब क्या सुन रहे हैं? भाभी बोली। क्या सुन रहे हैं मतलब? भाभी मैं कुछ समझा नहीं, अविनाश बोला। फिर भाभी ने सारा किस्सा क्या सुनाया कि सभी लोग तुम्हें नामर्द कह रहे हैं। यह सुनकर अविनाश बड़ा क्रोधित हुआ और गुस्से से भरते हुए बोला, सच भाभी, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। अब तो मेरा नेचर स्वभाव जानती थी, मैंने अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य किया था, मगर लगता है कि अब मुझे अपने स्वभाव को बदलना ही होगा। खैर कोई बात नहीं भाभी, मम्मी पापा से कहिए कुछ दिन रुके, उसके बाद फिर जैसे सबकी मर्जी कहते उसने फोन रखा और कुछ दिनों की छुट्टी के लिए उसने अर्जी डाल दी। अविनाश को छुट्टी मिल गई। अविनाश अपने घर पहुंचा। घर पर अविनाश के मम्मी पापा सभी नाराजगी से भरते हुए उससे दूर दूर ही थे। अविनाश अपनी भाभी के पास पहुंचा और बोला, भाभी आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आज अपनी ससुराल जा रहा हूँ, 2 दिन में वहाँ से आऊँगा। इसके बाद मम्मी पापा को बोलिएगा जैसे उन लोगों को ठीक लगे वैसे करेंगे। मैं भी उनका औलाद हूँ, बेटा हूँ, मैं आपकी इज्जत डूबने नहीं दूंगा। और रही बात मेरी, तो मैं अभी अपनी ससुराल वालों को बताता हूँ कि मैं मर्द हूँ या ना मर्द। कहते हुए अविनाश अपनी ससुराल की ओर निकल पड़ा। कुछ समय की यात्रा करने के पश्चात अविनाश अपने ससुराल पहुंचा। अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ा कॉल बेल की घंटी बजाई। अंदर की तरफ से आई। हाँ कौन, रुको मैं आती हूँ। कहते हुए अंजलि की भाभी ने दरवाजा खोला। देखकर सामने अविनाश खड़ा था एक सूटकेस लिए, मगर दरवाजा खोलकर वह बोली नहीं, सिर्फ हाथों से ही अंदर आने का इशारा किया और खुद भी अंदर की ओर बढ़ गई। आगे चलकर उसने अविनाश को एक कमरे की तरफ इशारा किया और उस कमरे में जाने को कहा। अविनाश भी अपना सामान लिए उस कमरे में पहुंच गया। सामान को रखकर वही पलंग पर चुपचाप बैठा रहा। उसे पूछने वाला वहाँ कोई नहीं था, शायद किसी को कोई परवाह नहीं थी। उसका दामाद पहली बार उसके घर में आया है। अविनाश भी चुपचाप पलंग पर बैठा रहा। समय से खाना खाया। अविनाश थोड़ा बहुत खाया और बैठा रहा। 1-2 बार अंजलि आई पानी देने और चली गई। धीरे धीरे शाम हो गई। शाम से रात हो गई। रात का खाना लिए अंजलि भी भाभी के अविनाश के पास आई और बोली, खाना रखा है टेबल पर, खा लीजिए। कहकर वो आगे की ओर बढ़ी। तभी अविनाश अपनी जगह से उठा और बोला, भाभी मैं खाने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ आज की रात अंजलि को मेरे कमरे में भेज दीजिए। आज की रात वो मेरे साथ रहेगी और कल के बाद आप लोगों को जैसा ठीक लगेगा
आप लोग कीजिए, कहकर अविनाश ने गिलास उठाया और पानी पी अपने बिस्तर में चला गया। थोड़ी देर बाद अंजलि मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश कर मुख्य द्वार को बंद किया, फिर बिस्तर पर अविनाश के बगल में बैठ गई। अविनाश ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे देखा, ज्यादा कुछ नहीं बोला और उसे पकड़कर अपनी बाहों में जकड़कर बिस्तर पर सुला दिया। फिर धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उतारने लगा और अपने भी शरीर से धीरे धीरे बाकी कपड़ों को उतारता चला गया। फिर उसने अपने होठों को अंजलि के होठों पर रखकर रसपान करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उसके प्रेम आगे की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे सीमाएं टूटने लगी और अविनाश अंजलि के ऊपर संबंध संभोग का प्रयाग करने लगा। धीरे धीरे अविनाश की गति बढ़ने लगी और अंजलि की आवाज़ अंजलि लगातार चिल्लाई जा रही थी और अविनाश भी अपनी गति को निरंतर बढ़ाए जा रहा था। वह लगातार अंजलि पर भारी पड़ रहा था। धीरे धीरे रात गुजर रही थी और उस रात के नशे में अविनाश मदहोश हुए अंजलि पर लगातार अपनी गति बढ़ाए जा रहा था। ऐसी ही रात गुजरती चली गई। रात भर अंजलि आहें भरती चली गई, चिल्लाती चली गई। रात भर में 3 बार अविनाश ने अंजलि को पूरी तरह से निचोड़ दिया। अंजलि को एहसास करा दिया कि सचमुच मर्द क्या होता है। सुबह के 5 बज चुके थे। अपनी अंतिम लीला समाप्त कर अविनाश अंजलि को बोला, समझ में आ गया मर्द किसे कहते हैं, और कभी भी किसी मर्द की शालीनता को देखकर उसकी मर्दानगी पर शक नहीं करना। मर्द मर्द होता है। अगर अभी भी तुम्हें मेरी मर्दानगी पर शक हो तो अब घर आ जाना, मैं भी फुर्सत से छुट्टियां लेकर ही आया हूँ। सच कहते थे मेरे दोस्त, सुहागरात में पहली सुहागरात मनाना, फिर जान पहचान करना। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो अपनी शालीनता और सिद्धांत के आगे बंधा खड़ा था। मगर अब नहीं कहते हुए वह अविनाश उठा और बाथरूम की ओर चला गया। सुबह हो चुकी थी। अंजलि बहुत खुश थी और उसे यकीन भी हो गया था कि उसका विवाह नामर्द से नहीं किसी पक्के मर्द से हुआ था। वह बहुत खुश थी, बहुत खुश। वह दौड़ते हुए सबसे पहले अपनी भाभी के पास पहुंची और खुश होते हुए भाभी से रात का पूरा किस्सा कह सुनाया और बोली, नहीं भाभी नहीं, मैं गलत थी, वह तो सचमुच पक्के मर्द है। भाभी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। वह दौड़ते अपनी सासू माँ के पास पहुंची और फिर उसने अंजलि की सारी बातें बताई और बोली, माँ जी हमारे दामाद जी नामर्द नहीं बल्कि पक्के मर्द हैं। क्या कहा, सच? खुश होते हुए अंजलि की माँ बोली और वह दौड़कर अंजलि के पिता के पास पहुंची। फिर उसने अंजलि के पिता से सारा किस्सा कह सुनाया और बोली, आप तो खामखा ही दामाद जी पर शक कर रहे थे। अरे दामाद जी तो हमारे पक्के मर्द हैं। क्या कहा, सच? अब अंजलि के पिता के चेहरे पर भी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश थे और फिर बोले, हमसे गलती हुई है, हमने अविनाश के पिता को बुरा भला कह दिया, हमें तुरंत ही उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कहकर वह फ़ोन लगाने आगे की ओर बढ़े। पूरा घर खुश था। जिस दामाद के आने पर कोई उससे पूछ नहीं रहा था, कोई सेवा नहीं दे रहा था, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, अब उसी दामाद का कदर कई गुना बढ़ गया था। सभी के चेहरे पर खुशियाँ लौट रही थी। अविनाश भी सुबह सुबह ही ब्रश करके स्नान कर चुका था और अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अंजलि की भाभी हाथों में खाने की थाली लिए, थाली में गर्मा गर्म पूरियाँ, 2 प्रकार की सब्जी, अचार, मिठाइयाँ आदि सजाकर अविनाश के पास पहुंची और खुश होते प्यार भरे लहजे में बोली, अरे दामाद जी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? अपने घर भाभी जी। और कहाँ? अपने कपड़े को बैग में भरते हुए अविनाश बोला, अरे ठीक है दामाद जी, घर तो जाना ही है, पहले कुछ खा तो लीजिए। कहते हुए अंजलि की भाभी ने थाली अविनाश की तरफ बढ़ा दिया। अविनाश थाली को एक तरफ करते हुए बोला, भाभी ये खाना मुझे नहीं, मेरे इस सिपाही को खिलाई। अविनाश अपनी पैंट की चैन की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्योंकि रात भर गोलियां इसी ने चलाई थी, वरना मुझे कौन पूछ रहा था जब तक गोली नहीं चली थी। किसी को मेरी परवाह नहीं थी। जब रात भर इसने गोलियां चलाई और दुश्मन को धराशायी किया, तब जाकर आपको हमारी परवाह हुई, हमारी याद आई, इसलिए मुझे इस खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाने की जरूरत तो मेरे सिपाही को है। कहते हुए अविनाश ने अपना बैग उठाया और आगे की ओर बढ़ा कर बोला, तो ठीक है भाभी, चलता हूँ अपने घर। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया कि मैं मर्द हूँ, और अगर कोई शंका हो तो पहले मुझे बताना, मेरे घर वालों को नहीं, क्योंकि गोली तो मुझे ही चलानी है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, जब इच्छा हो अंजलि को भेज दीजिए। कहते हुए अविनाश एक झटके से घर से बाहर की ओर निकला और अपने घर को जाने लगा। अविनाश रास्ते भर सोच रहा था कि सच में मेरे दोस्त कहते कि इस जमाने में, आज के समय में शालीनता, सिद्धांत, आचरण, इनका कोई मोल नहीं है। दिल की भावनाओं को कोई समझना ही नहीं चाहता, सभी को बस अपनी ही जरूरत की पड़ी है। चलो अच्छी बात है, कहते हैं ना, हर घटना दुर्घटना कुछ ना कुछ सीख इंसान को जरूर दे जाती है, और आज मैंने भी सीख लिया। सोचते हुए अपने घर की ओर बढ़ा। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।